जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम देखेंगे जो PT365 है उसका ये इनिशिएटिव चल रहा है अपने चैनल पे, अपना IAS PCS क्लासेस के चैनल पे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कल्चर का, आर्ट एंड कल्चर का PT मैगजीन जो विज़न IAS का आता है। ऑल क्रेडिट्स आर रिजर्व फॉर दिस विज़न IAS, ओके। और इसमें इसका थर्ड लेक्चर होगा, थर्ड पार्ट है आपका कल्चर का। इस थर्ड लेक्चर में हम लोग डील करने वाले हैं पर्सनालिटी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन समटाइम्स एवरी ईयर दे आर आस्किंग फ्रॉम दी पर्सनालिटी, ओके। पर्सनालिटी से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें जो कल्चर में क्या क्या पर्सनालिटीज़ हैं, उनके जो इनिशिएटिव्स हैं, उन्होंने क्या मतलब किस चीज़ का फाउंडेशन किया है, इस्टेब्लिशमेंट किया है, ठीक है। तो सबके बारे में जानेंगे, जैसे विवेकानंद जी हो गया, दयानंद सरस्वती, ठीक है। और रिसेंट जो पर्सनालिटीज़ हैं जिनको कोई अवार्ड मिला है, ठीक है, जो न्यूज़ में है, और अगर किसी का डिमाइस हुआ है, डेथ हुआ है, तो ये सारी चीज़ हम डील करने जा रहे हैं आज के लेक्चर में। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है दोस्तों। तो इसमें हम देखेंगे पर्सनालिटीज वाला जो भाग है, इसमें देखेंगे, और इसमें हम वही चीज़ मेंशन किए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में हम एक बार पढ़ लिए हैं और उसको बहुत ही अच्छे से मैंने उसको डिस्टिंग्विश कर दिया है चीज़ों को, और PYQ के साथ, ठीक है। ये लेक्चर कोई भी मैं अगर पढ़ा रहा हूँ PT365 तो PYQ जरूर मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इससे आपको एक थोड़ा सा पता चले कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सारे बैकग्राउंड्स मैंने बता दिए, ठीक है। ये छोटा सा मैं इंट्रो दे दिया ये वीडियो के बारे में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि वी हैव टाइम, ओके, वी हैव लेफ्ट 4 मंथ्स। तो हम लोग को जल्दबाजी नहीं करना है, चीज़ों को पार्ट वाइज हम लोग को कंप्लीट कराना है, ठीक है। और पार्ट वाइज पढ़िए एक एक चीज़ को, और मल्टीपल रिविज़न करिए। और PT365 का आप देख सकते हैं, पॉलिटी का ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, प्लेलिस्ट से जा के देख सकते हैं। इन्वायरमेंट का बन चुका है, ठीक है, इन्वायरमेंट का, और स्पीसीज इन द न्यूज़ का भी बन चुका है। तो ये सारे जो कवर हो चुके हैं, जो मैं बता दिया हूँ। और अपने जो चैनल पे, अपना IAS PCS क्लासेस के चैनल पे चल रहा है एक इनिशिएटिव। हम फिजिकल जो ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी जो आपका 11th क्लास की जो NCERT है, बहुत ही मस्त है, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन एवरी ईयर उससे पूछे जाते हैं NCERT से, उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो उसमें एक लेक्चर आ चुका है, ठीक है। तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखेंगे भगवान महावीर जैन के बारे में। इसमें हम जब बात करते हैं तो इसमें एक PYQ भी आया है भगवान महावीर जैन के बारे में, ठीक है। तो इनके बारे में जो टीचिंग्स हैं उनके उस चीज़ के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। रिसेंटली जो प्रधानमंत्री जी ने इनोग्रेशन किया है ये भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव ऑन द ओकेशन ऑफ महावीर जयंती। इसमें हम बात करेंगे जैनिज़्म के बारे में। जैनिज़्म के बारे में जब हम देखते हैं तो जैनिज़्म ये ओरिजिनेट होता है आपका ऋग वैदिक पीरियड एज में, ठीक है, ऋग वैदिक पीरियड एज में। एंड इट इज़ फाउंडेड बाय अ लीनिएज ऑफ ग्रेट टीचर दैट इज़ नोन एज तीर्थंकार्स। तीर्थंकार्स इनको जाना जाता है। जो पहले तीर्थंकार्स थे वो ऋषभदेव थे, ठीक है। और उसमें 23rd वाले जो तीर्थंकार थे उनको पार्श्वनाथ बोला जाता था, और 24th वाले महावीर जी थे, ठीक है। ये जो सेक्ट है जैनिज़्म का, ये 2 भागों में बढ़ चुका था। ये एक श्वेतांबर, दूसरा आपका दिगंबर। नेक्स्ट हम इसमें जब बात करते हैं भगवान महावीर जैन के बारे में, तो इनके बारे में जान लेते हैं कि जो मुख्य बिंदुज हैं उसके बारे में। इनका जो जन्म देखते हैं वैशाली, ये आपका बिहार में हुआ था, ठीक है। वैशाली बिहार में इनका जन्म होता है। ही वॉज बॉर्न इन 1540, ओके, बिफोर द क्राइस्ट। इनका पिताजी का नाम था ये सिद्धार्थ नाम था, और त्रिशला मदर का नाम था, ठीक है। ये जो मदर थी ये कौन सी लिच्छवी डायनेस्टी की ये प्रिंसेस थी, ठीक है, रानी थी। एट द एज ऑफ 30 ईयर्स में उन्होंने घर अपना छोड़ दिया था, और उसके बाद उन्होंने जो केवल जन जो उन्होंने केवल की जो प्राप्ति की थी वो एट द एज ऑफ 42 पे किया था, और उन्होंने वो जीन बन गया। वहीं से जीन से ही जैनिज़्म आया है शब्द, ठीक है। उन्होंने प्रोपोगेट किया रिलीजन को थ्रू दी कौशल, मगध एंड मिथिला और चंपा, ठीक है। एंड ही पास अवे एट द एज ऑफ 72, एंड इनका डेथ एट द एज ऑफ 72 में हो जाता है। कहाँ पे? पावापुरी और राजगीर आपका, यहाँ पे इनका डेथ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें इनके जो डॉक्ट्रिन्स थे जैनिज़्म के, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देयर वर द 5 कार्डिनल वॉज थे, ओके, दैट इज सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अपरगृह और असत्य, ठीक है। सत्य का मतलब होता है डू नॉट स्पीक लाई, ठीक है। और ब्रह्मचर्य का मतलब सेलिब्रेट, यानी पूरे लाइफ सेलिब्रेट रहना है। डू नॉट कमिट वायलेंस, ये अहिंसा की बात करते हैं। अपरगृह मतलब प्रॉपर्टी, आपको धन इकट्ठा नहीं करना है। असत्य मतलब डू नॉट स्टील, कोई भी चीज़ चोरी नहीं करनी है। त्रिरत्न, ये आप देखें स्टेट PCS जैसे एग्जाम में पूछता है। त्रिरत्न ऑफ द जैनिज्म इज राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट,
ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें। नेक्स्ट हमको देखना है कि जैनिज्म का जो बिलीव है इन गॉड प्लेस हिम बिलो जीना, ठीक है, जीना के नीचे रखा गया था जैनिज्म का जो बिलीव था गॉड को, ठीक है। जैनिज्म बिलीव इन गॉड बट प्लेस हिम बिलो द जीना, जीन के नीचे, ठीक है, ये जीना के नीचे ये गॉड को रखा गया था। तो ये जो इनकी फिलॉसफी है जैनिज्म की, दे बिलीव इन गॉड, ओके, गॉड में ये बिलीव करते थे, ठीक है। इनका मानना था ना कि सभी जो लिविंग है, नॉन लिविंग है, ओके, उन लोगों के पास क्या है, सोल है, ठीक है, आत्मा है, उन लोगों के पास जीव है, ठीक है, दे आर लिविंग, ओके। और इसमें जो बिलीव की बात करते हैं, बिलीव इन थ्योरी ऑफ कर्मा एंड ट्रांसमिशन ऑफ सोल, ओके, ट्रांसमिशन ऑफ सोल और कर्मा की थ्योरी में ये लोग बिलीव करते थे, ठीक है। ये इनकी जो कोर फिलॉसफी थी ना, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से बिलीव दैट इवन द मोस्ट इन एनिमेट ऑब्जेक्ट हैव सोल, वही मैंने बताया कि अगर जो जो नॉन लिविंग है उसमें भी क्या है, आत्मा है, सोल है। फेमस जो काउंसिल हुआ था, 2 काउंसिल फेमस हुआ था, दोनों देखेंगे, एक 300 BC में हुआ था, एक 512 AD में हुआ था। इसका लोकेशन जो फर्स्ट वाले का था ये आपका पाटलिपुत्र में, सेकंड वाला आपका बल्लभी में हुआ था, ठीक है, PV के नाम से याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका इसमें जो प्रेसिडेंट थे जो फर्स्ट काउंसिल में स्थूलभद्र थे, ठीक है, सेकंड वाले में द्वितीय गनी थे, ठीक है, तो S और D से याद कर लेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, बस आपको टिक ही तो करना होता है, तो आप याद कर सकते हैं इस तरीके से। कंपाइलेशन ऑफ महावीरा टीचिंग्स इनटू 12 अंग में ये फर्स्ट वाला जो काउंसिल हुआ था इसमें कंपाइल किया गया था महावीर के टीचिंग को, किसमें, 12 अंग में। और नेक्स्ट जो दूसरा जो मीटिंग हुआ था उसमें जो सिस्टमेटिक कोडिंग ऑफ द महावीर टीचिंग इनटू 11 अंग एज अ 12, ओके, एज द 12 वाज लॉस्ट बाय दैट टाइम, ओके, 12th वाज लॉस्ट हो गया था उस समय, ठीक है। तो ये आपका था महावीर जैन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आपका देवी अहिल्याबाई होलकार, ये यहाँ पे देख सकते हैं फिगर इनका, देवी अहिल्याबाई होलकार के बारे में। इनका जो रिसेंटली आप देखेंगे 300 बर्थ एनिवर्सरी था, ठीक है, और वो सेलिब्रेट किया गया। इनके बारे में जो पर्सनालिटी के बारे में जान लेते हैं। इनका जो जन्म था ये आप देखेंगे अहमदनगर 1725 में हुआ था। इनके फादर और हस्बैंड के नाम कोई ज़रूरी नहीं है। इनके जो फादर इन लॉ थे ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि होलकार डायनेस्टी के ये फाउंडर थे जिनका नाम था मल्हर राव होलकार एंड ही वॉज द ऑफिसर ऑफ पेशवा बाजीराव और ही वॉज पोस्टेड इन अ मालवा टू कलेक्ट द चौथ जो कलेक्ट किया जाता था ना, तो उसमें ये पोस्टेड थे, ठीक है, एज अ ऑफिसर एंड सरदेश मुखी, ओके। नेक्स्ट क्वीन ऑफ मालवा 1769 बिकेम द रूलर ऑफ मालवा आफ्टर हर हस्बैंड डेथ, ठीक है। ही वॉज किल्ड इन द बैटल ऑफ खंबर 1754 में, ठीक है। और सी हैड अपॉइंटेड तकोजी राव होलकार एडॉप्टेड सन ऑफ मल्हर राव होलकार के जो एडॉप्टेड सन थे तकोजी राव होलकार, इनको अपॉइंट किया गया एज अ कमांडर ऑफ हर आर्मी, ठीक है। सी इस्टेब्लिश द महेश्वर, ओके, महेश्वर को इस्टेब्लिश किया इन्होंने, ठीक है, देवी अहिल्याबाई होलकार जी ने इन मध्य प्रदेश एज अ सीट ऑफ होलकार डायनास्टी, ओके, एज अ सीट ऑफ होलकार डायनास्टी। नेक्स्ट इनका जो कंट्रीब्यूशन है ये देख लेंगे, कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाइक अ टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन था, जैसे अभी जो काशी विश्वनाथ जो टेम्पल है बनारस में, ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ये ज्योतिर्लिंग में आता है, जो उत्तर प्रदेश में क्या है, वेस्टर्न बैंक ऑफ गंगा रिवर्स पे ये इस्टेब्लिश है, तो ये भी एक वन ऑफ दी ज्योतिर्लिंग में आता है, 12 ज्योतिर्लिंग में। सोमनाथ टेम्पल जो लॉर्ड शिवा के लिए ये डेडिकेटेड है, वो गुजरात कोस्ट में है, ठीक है। बिलीव टू बी द फर्स्ट ज्योतिर्लिंग डिवोशनल श्रीन ऑफ लॉर्ड शिवा, जो सोमनाथ टेम्पल है वो फर्स्ट ज्योतिर्लिंग माना जाता है जो किसको डेडिकेटेड है, लॉर्ड शिवा को। एंड इट इज़ रेडेड बाई ये मोहम्मद गजनवी के द्वारा एंड अटैक बाय द दिल्ली सल्तनत एंड औरंगजेब 1706 में। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोमनाथ टेम्पल वाज गिवन बाय अलबुरुनी ने जो डिस्क्रिप्शन दिया था वो सोमनाथ टेम्पल का दिया था। पेट्रोनाइज आर्ट इसमें देखेंगे, संस्कृत जो स्कॉलर है कुशाली राम एंड मराठी पोइट ऑफ मरोपंत और साहिर अनंत पंदी, ठीक है, अनंत पंदी, इन्होंने क्या आगे क्या इसमें बताया जाता है कि इनका जो सोशल जो डेवलपमेंट था, जैसे वुमेन का एजुकेशन, विडो रीमैरिज, रेसिस्टेंट टू एबल जो प्रैक्टिसेस लाइक सती एंड अनटचेबिलिटी, ये आपका कोर ये चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। सी मेंटेन दी मेन स्ट्रीम भील और गोंड जो ट्राइब थे एंड लोअर कास्ट को, ठीक है, मेन स्ट्रीम में लाने का इन्होंने काम किया था, ठीक है। एंड इकोनॉमिकली देखेंगे ये महेश्वर एंड इंदौर बिकेम द सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, और इन्होंने प्रमोट किया था महेश्वरी वेविंग इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है। महेश्वर क्या है, साड़ी एंड फैब्रिक है, इज़ अ रजिस्टर्ड हैंडीक्राफ्ट होता था जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे तो इसमें होलकार डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे।
जो होलकार डायनेस्टी आपका, ये देखेंगे कि ये आपके हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड ये आपका पार्ट ऑफ द मराठा कन्फेडरेसी है, ठीक है। अदर जो प्रोमिनेंट जो मेंबर थे, जिसमें भोसले ऑफ नागपुर, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, सिंधिया ऑफ ग्वालियर, ये लोग मेंशन थे। थर्ड जो एंग्लो मराठा वार हुआ था वो आपका मल्हर राव सेकंड, ठीक है, एंड हु रूल द होलकार डायनेस्टी प्ले अ पिवटल रोल इन द थर्ड एंग्लो मराठा वार में इन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया था, ठीक है, मल्हर राव ने। आफ्टर द मल्हर राव was defeated, the battle of Mahidpur, okay, battle of Mahidpur and treaty of Mandsaur was signed in 1818, ठीक है, 1818 में ट्रीटी ऑफ मंडसौर ये साइन हुआ था, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये इसके बाद से जो रिलेशन हैंसबुर्ग, द रिलेशन बिटवीन होलकार एंड ब्रिटिश, उसके बाद सही हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे नाना जगन्नाथ शंकर शेठ, ठीक है। इसमें बात करते हैं कि इनके बारे में जान लेते हैं। ये यहाँ पे इनका फिगर दिया हुआ है, देख लेंगे एक बार, ठीक है, ताकि पिक्टोरियल थोड़ा सा आपको याद रहे चीज़ें। अर्ली लाइफ देखते हैं इनका जो अर्ली लाइफ है, महाराष्ट्र में इनका जन्म होता है, ठीक है, थाने डिस्ट्रिक्ट में। फादर और मदर का नाम जरूरी नहीं है। आइडियल एंड इन्फ्लुएंसेस क्या था, ही वॉज ग्रेटली इंस्पायर्ड बाय द मर्चेंट एंड फिलेंथ्रोपिस्ट जमशेद जी जीजा बॉय के द्वारा इनका जो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था उनके तरफ, ठीक है। इनका जो कंट्रीब्यूशन देखते हैं, जो आर्किटेक्चर मुंबई था उसके प्लान में, स्ट्रीट में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एजुकेशन इन्होंने पेट्रोनाइज किया था, डोनेटेड द फैमिली ऑन लैंड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल और एजुकेशन फॉर द गर्ल, ओके। ही फाउंडेड द नेटिव स्कूल फॉर बॉम्बे विच इवॉल्व इनटू जो एल्फिस्टोन जो कॉलेज है ना, ये वो उस समय 1856 में इन्होंने फाउंड किया था, ठीक है। जो कल्चर जो प्रमोट किया गया था, प्रमोटेड दी डॉक्टर भाऊ दाजी लेड म्यूजियम, ओके, बैंकुला के द्वारा, एंड ही कंस्ट्रक्ट दी भवानी शंकर टेम्पल, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट है उतना मैं हाईलाइट किया हूँ, आप देख सकते हैं दोस्तों। एंड बी एक्टिव पार्टिसिपेट आप करिए, ठीक है, क्योंकि जब तक आप एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ना, मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, ठीक है। जो इनका जो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन था, तो उसमें देखें ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू नॉमिनेटेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल टू द बॉम्बे, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बॉम्बे के ये पहले जो नॉमिनेटेड लेजिस्लेटिव थे, ठीक है। इंडियन मेंबर ऑफ एशियाटिक काउंसिल ऑफ मुंबई थे ये, ठीक है, पहले ऐसे। इनका जो लेगेसी देखा जाता है तो ये डिस्क्राइब किए जाते हैं आर्किटेक्चर ऑफ द मॉडर्न इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा क्वेश्चन, आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न इंडिया इज नोन एज, ये तो आप बताएंगे, ठीक है। तो इनका जो रिनाउड जो स्कॉलर थे ऑफ इकोनॉमिक्स, जो गंगाधर गेडगिल थे, इनका जो इन्फ्लुएंस था फ्रीडम फाइटर लाइक दादा भाई नौरोजी और जस्टिस रनाडे की तरफ इनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका रोल रहा है टू दी अपलिफ्टमेंट ऑफ दी सोसाइटी, ठीक है। तो इनका जो हम बात करते हैं कि स्वामी दयानंद जो सरस्वती, ये इनका जो जन्म हुआ था, ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर, और ये कठाई वार जो गुजरात में इनका जन्म हुआ था। इनका जो ओरिजिनल नाम था मुल्ला शंकर नाम था इनका, ठीक है, मुल्ला शंकर इनका नाम था। और उन्होंने आप 1860s में देखेंगे अंडर द विराज नंद सरस्वती मथुरा में ही बिगन टू स्टडी पाणिनि एंड पतंजलि एंड स्टार्टेड प्रीचिंग। पाणिनि एंड पतंजलि ये पढ़ने लगे थे। इनके जो लिटरेरी वर्क है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ही रोड दी सत्यार्थ प्रकाश इन हिंदी, हिंदी में लिखा था सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। वेद भाष भूमिका इन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा था इस वैदिक कमेंट्री, ओके। वेद भाष ये आपका वैदिक कमेंट्री है संस्कृत में, होना यजुर्वेदा, ओके, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है, दयानंद सरस्वती जी के बारे में। इनका जो जब हम बात करेंगे इनकी जो फिलॉसफी थी दयानंद सरस्वती जी का, तो वैदिक आइडियोलॉजी के अनुसार इन्होंने जो आइडेंटिटी था यानी मूर्ति पूजा था, इसको इन्होंने नहीं माना, ठीक है, रिचुअलिस्टिक वर्शिप को, ठीक है। और आप देखेंगे कि ही बिलीव इन द इनफैलिबल अथॉरिटी ऑफ वेदा, ठीक है। इन्होंने वेदा पे क्या किया, इनके इनफैलिबल अथॉरिटी पे बिलीव किया, ठीक है। ही रोड द बुक सत्यार्थ प्रकाश, जिसमें इन्होंने एम्फेसिस किया, जोर दिया क्या, रिटर्न टू वैदिक प्रिंसिपल, वैदिक प्रिंसिपल पे रिटर्न की बात किया इन्होंने, ठीक है, दयानंद सरस्वती जी ने। और इन्होंने बिलीव किया, ही बिलीव दैट ही हैड बीन लॉस्ट ओवर द टाइम, ठीक है, और वो लॉस्ट हो गया है ओवर द टाइम। ही गेव द स्लोगन गो बैक टू वेदा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है आपके स्टेट पीसी जैसे एग्जाम में, ठीक है। ये आप देखेंगे जो एडुकेशन ऑफ धर्म था, फ्री फ्रॉम द एनी पार्शियल एंड एज एन एम्बॉडीमेंट ट्रूथफुलनेस, ठीक है। ये सारी चीज़ों से ये फ्री होना की बात करता है। कास्ट जो सिस्टम था ना, उस पर ये बिलीव नहीं करते थे, कहते थे कि कास्ट जो है आपको जन्म से नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी द हेरिडेटरी, ये होना चाहिए आपके इंडिविजुअल के टैलेंट पे, ठीक है, जो बहुत ही सही था, ठीक है। अभी तो कास्ट हेरिडेटरी है, ठीक है। तो
ये इनका बिलीव था, ठीक है। ही एडवोकेट फॉर द सिग्निफिकेंस रिफॉर्म, जो रिफॉर्म था वो उन्होंने ये सारी चीज़ें की रिफॉर्म के माध्यम से। ये किसके अगेंस्ट थे? ये प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी के और वैदिक जो एजुकेशन था फॉर ऑल कास्ट के लिए इन्होंने बहुत ही जोर दिया, ठीक है। विमेन के एजुकेशन पे इन्होंने ध्यान दिया, ठीक है। इन्होंने चाइल्ड मैरिज, फोर्स विडोहुड पे इन्होंने अपना अपोज जाहिर की, ठीक है। और इन्होंने कैंपेन किया, जैसे कि मैंने बताया, विमेन के एजुकेशन के लिए, ठीक है। इन्होंने कहा बर्डन ऑफ द कंपलसरी एजुकेशन वाज टू बी शोल्डर बाय द किंग स्टेट, ठीक है। जो भी बर्डन है एजुकेशन का वो किस पे? किंग के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और इन्होंने एंग्लो वैदिक स्कूल की शुरुआत की थी। जो पॉलिटिकल फिलॉसफी थी उन्होंने 2 सेंट्रल आइडियाज़ की बात की। इनलाइटेंड मोनार्की, ठीक है। इनलाइटेंड मोनार्की में कहते हैं कि मनुस्मृति दैट इज फ्रॉम द मनुस्मृति दैट इज द मोनार्की थॉरली रूटेड इन द ओबीडियंस टू द धर्मा। और सेकंड वाला जो आपका पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो इलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन दैट इज डेमोक्रेसी की बात करता है। जो सोशल मूवमेंट की बात करते हैं इसमें काऊ की प्रोटेक्शन और शुद्धि प्रोग्राम की स्टार्ट की गई थी। शुद्धि प्रोग्राम का मतलब ये था कि इसमें क्या किया जाता था, 2 लोग कन्वर्ट हो गए थे इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में, उन लोगों को अगेन हिंदुज़म में लाने की बात की गई थी, ठीक है। ये शुद्धि प्रोग्राम उससे रिलेटेड था, ठीक है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं जो नेशनल मूवमेंट था उसमें उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट टू गिव द कॉल ऑफ स्वराज, ठीक है। स्वराज की कॉल ये सबसे पहले दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया था एज अ इंडियन फॉर द इंडियंस, ओके, एज अ इंडियन फॉर द इंडियंस इन 1876 में। कॉल लेटर टेकन बाय द लोकमान्य तिलक के द्वारा ये भी फिर वापस लिया गया, ठीक है। वापस लिया गया मतलब साथ में फिर लोकमान्य तिलक जी भी आए। ही क्रिटिसाइज द ब्रिटिश फ्रॉम द रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज प्रोवाइडिंग द एंशिएंट इंडियन अल्टरनेटिव, ठीक है। ये इन्होंने ये इंस्पायर हुए थे स्वदेशी से बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये आर्य समाज की जो स्थापना है ये दयानंद सरस्वती जी के द्वारा 1875 में हुआ था, ठीक है। और वैदिक स्कूल की भी स्थापना इन्होंने किया था। इन्होंने जो आर्य समाज की जो स्थापना किया था इन्हें बॉम्बे में इस्टेब्लिश किया था। उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन का था जो फाइनलाइज किया था कहाँ पे? लाहौर में। मोनोथेस्टिक हिंदूज ऑर्डर दैट रिजेक्टेड रिचुअलिस्टिक एक्सेस एंड सोशल डोगमास। जो मोनोथेस्टिक जो हिंदूज ऑर्डर थे उसको रिजेक्ट किया इन्होंने, और जो सोशल जो डोगमास थे, जो सामाजिक जो कुरीतियाँ थी उसको भी इन्होंने रिजेक्ट किया। और आगे जब देखें मेन एम इनका क्या था? इज़ टू मेक द यूनिवर्स द बेस्ट प्लेस बाई ऑल मीन्स फॉर द ह्यूमन बींग्स, के लिए सबसे अच्छा, सबसे खूबसूरत और सबसे प्यारा जगह बनाने की बात किया गया था ये यूनिवर्स की, ठीक है। इसमें हम जब बात करेंगे तो इसमें देखा जाता है इट वॉज द फर्स्ट हिंदू ऑर्गेनाइजेशन टू इंट्रोड्यूस द प्रोजेलेटाइजेशन इन हिंदुज़म। जो धर्मांतरण की बात किया जाता है, ठीक है। न्यू बिलीव सिस्टम में इन्होंने क्या किया? इंट्रोड्यूस करने की बात की, ठीक है। न्यू बिलीव सिस्टम इन हिंदुज़म की बात की। सम प्रिंसिपल ऑफ द आर्य समाज विच वॉज बेस्ड ऑन दी आइडिया ऑफ यूनिवर्सलिज्म पे बिलीव। ये कुछ प्रिंसिपल हैं उसको देख लेते हैं। 3 प्रिंसिपल है, जैसे सोर्स ऑफ प्योर नॉलेज इज गॉड, एथिकल जस्टिफिकेशन ऑफ द एक्शन आर मस्ट, जो रे ऑफ नॉलेज मस्ट डिस्पल द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है। जो रे ऑफ नॉलेज मस्ट डिस्पल द डार्कनेस ऑफ द इग्नोरेंस की बात करता है, ठीक है। ये प्रिंसिपल था। ही ओपन थी वास्ट नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ऑर्फनेज के लिए, ठीक है। जिसमें आप देखें जो DAV कॉलेज था, ठीक है, ये लाहौर में 1886 में इनके द्वारा ही इस्टेब्लिश हुआ था, ओपन हुआ था। इसमें हम जब बात करते हैं 1892 में देखेंगे देयर वाज स्प्लिट इन आर्य समाज इनटू गुरुकुल। गुरुकुल था कंजर्वेटिव था एंड कॉलेज ग्रुप ये रेडिकल था, ठीक है। ये बात करते हैं। एंड द लीडर ऑफ द जो कंजर्वेटिव विंग थे वाज स्वामी श्रद्धानंद एंड द रेडिकल ग्रुप में कौन थे? लाला हंसराज, ठीक है। द स्प्लिट वाज ड्यू टू द काइंड ऑफ लैंग्वेज दैट वाज टू बी प्रमोटेड एंड द काइंड ऑफ फूड टू बी फॉलोड के बेसिस पे ये स्प्लिट हो गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद, ठीक है। इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है सोसाइटीज़ में इट्स वेरी ट्रेमेंडस, ये बहुत ही ह्यूज रहा है, ठीक है। और इन्होंने जो बातें यूथ के लिए कही थी बहुत ही प्रेरणादायक है, तो इनसे हम लोग को सीखना चाहिए, ठीक है। वहीं बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर जी ने वो विजिट किए थे, जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है ना तमिलनाडु में, वहाँ पे इन्होंने विजिट किया। तो इनके जो अर्ली लाइफ है उनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। इनका जो जन्म होता है ना 12 जैन, ये कोलकाता में होता है, बस याद रखना है। इनके बर्थ एनिवर्सरी पे नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। स्पिरिचुअल गुरु कौन थे? श्री रामकृष्णन जी थे। प्रोमिनेंट जो डिसिपल थे मार्गरेट नोबल, सिस्टर ऑफ निवेदिता, ये इनके डिसिपल थे यानी शिष्य। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, विवेकानंद जो रॉक मेमोरियल है ये बिल्ट हुआ था 1970s में, और इट इज़ बिलीव टू बी द एट प्लेस वेयर स्वामी विवेकानंद मेडिटेटेड वंस। एक बार मेडिटेट उन्होंने किया।
एंड इट इज़ सराउंडेड बाय द लक्षद्वीप सी, और ये जहाँ पे कहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन और अरबिक कन्वर्ज में ये सराउंडेड है। एंड इट इज़ बिलीव टू बी द रॉक वेयर द गॉडेस कन्याकुमारी प्रे टू द लॉर्ड शिवा। जो कन्याकुमारी थी ये लॉर्ड शिवा को क्या की थी, प्रे की थी। द कंट्रीब्यूशन और इनकी जो लेगेसी थी बहुत बड़ी थी, बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस था, ठीक है। तो इन्होंने जो वेदांत की जो फिलॉसफी को प्रीच किया था और उत्तर मीमांसा को ही इन्होंने वेदांत कहा, और ही इनकॉर्पोरेटेड अद्वैत सिस्टम की बात किया इन्होंने, विशिष्ट दैत सिस्टम की बात किया और डेथ सिस्टम की बात किया। अगर आपको दोस्तों अगर ये अद्वैत सिस्टम वेदांत के बारे में जानना है तो अपने चैनल पे आप देखेंगे इसका ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, ठीक है, फिलॉसफी का, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। इनका जो पार्लियामेंट का द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन एट चिकागो में, ये बहुत ही बड़ा इनका स्पीच था, बहुत ही फेमस स्पीच था। 1893 में इन्होंने स्पीच दिया था एज एन ओरेटर बाय द डिवाइन राइट, और इन्होंने मैसेज दिया द मैसेंजर ऑफ इंडियन विजडम टू द वर्ल्ड, वेस्टर्न वर्ल्ड को इन्होंने मैसेज दिया, ठीक है। इन्होंने इस्टेब्लिश किया रामकृष्ण मिशन 1897 में, ठीक है, जो क्या कहता था, ये कहता था कि इंगेज होना है वेरियस सोशल सर्विसेज में, ठीक है, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया। इन्होंने प्रमोट किया जो साइंटिफिक टेम्परामेंट था, इन्होंने प्रमोट किया, और इन्होंने जमशेदजी टाटा जैसे इन्होंने मिला था एक बार, और उनसे इंस्पायर होकर इन्होंने इस्टेब्लिश किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो हर बार देखते हैं रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन पे आता है, ठीक है। NIRF की जो रैंकिंग होती है उसमें फर्स्ट पोजीशन हमेशा यही इंस्टीट्यूट आता है, जो फाउंड हुआ था आपका बेंगलोर 1909 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, दैट इज श्री रतन नवल टाटा। रतन जी के बारे में कौन नहीं जानता है, ही वाज जेम ऑफ इंडिया, ठीक है, ये जेम थे पूरे भारत के लिए, ठीक है। और इनका जो डेडिकेशन था, ठीक है, इन फील्ड ऑफ कि किस तरीके से ग्रोथ करना है, ठीक है, किस तरीके से अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका कैसे ख्याल रखना है, ये आप देख सकते हैं जो रतन टाटा जी में बहुत ही बेखूबी था। और इनको आप देख सकते हैं पेटा इंडिया अवार्ड भी मिला हुआ है, ठीक है। इन्होंने आप देखेंगे इनका जो अवार्ड मिला था ये पद्म भूषण 2000 में, पद्म विभूषण 2008 में, और एर्नस्ट यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2013 में ऑलरेडी मिल चुका है। तो इनके बारे में ये छोटी सी जानकारी थी, एक बार बस गो थ्रू हो जाइए, देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो अवार्ड है उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि UPSC एक बार क्वेश्चन इस पे पूछा है अवार्ड्स में, तो आप ध्यान रखेंगे। वो क्वेश्चन आया था भारत रत्न पे ही आया था, ठीक है, PYQ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी रिसेंटली आप देखेंगे कि इस बार जो हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड मिला है 5 लोगों को मिला है, ठीक है, बट एक्सेप्शनल केस में मिला है। ये है कि वन ईयर में 3 जो आप देख सकते हैं भारत रत्न मिल सकता है, बट इस साल एक्सेप्शनली मिला है, ठीक है, 5 मिला है, और एक बार 1999 में मिला था, ठीक है, 4 लोगों को, ये याद रखेंगे। भारत रत्न ये प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, जिनका जो आउटस्टैंडिंग जो कंट्रीब्यूशन रहा है अक्रॉस एनी फील्ड के, ये रिकमेंड किया जाता है PM के द्वारा टू दी प्रेसिडेंट, ठीक है। इसके लिए नो फॉर्मल रिकमेंडेशन की नेसेसिटी नहीं होती है। इनका जो रिकॉग्निशन है ये आप देख सकते हैं, ये संसद सर्टिफिकेट के द्वारा मिलता है, और ये साइन होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। और इसमें जब हम बात करते हैं इसमें कोई भी मॉनेटरी ग्रांट नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं मिलता है, ठीक है। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है ये प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा ये हुआ था, ठीक है, 1954 में, ठीक है। ये रेगुलेशन एक्ट ऑफ देखेंगे 18 क्लॉज 1, जो आर्टिकल 18 क्लॉज 1 के, ठीक है, के द्वारा ये रेगुलेट होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये प्रोहिबिट करता है किसी भी तरीके का ये भारत रत्न का प्रीफिक्स, टाइटल और सफिक्स को यूज करने से, ठीक है, यानी आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। बट एक्सेप्शनल केस में आप देखेंगे मिलिट्री मैन कर सकते हैं, ठीक है, मेजर जनरल, ये सारी चीज़ें यूज़ हो सकती है, ये मिलिट्री पर्सन के लिए होता है बस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, जब आगे हम देखते हैं तो इसमें पता चलता है कि जो इनिशियल जो अवार्डी थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, CV रमन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, जो कौन थे, फर्स्ट रेसिपेंट थे अब भारत रत्न इन 1954 में। आप देखेंगे कि जो अवार्ड है ये नॉन इंडियंस के लिए भी ये खुला गया था, ठीक है। तो इसमें जब नॉन इंडियन की बात करें, जैसे मदर टेरेसा को मिला, खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला, फिर नेल्सन मंडेला जी को भी मिल चुका है, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो आप देख सकते हैं, ये जैसे कि ये इनिशियली जब देखा जाता था कि जो भारत रत्न है ये पोस्टमोस्टली नहीं मिला जाता था, इसका मतलब ये है कि ये मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, बट दिस चेंज हो गया। ये कब चेंज हुआ, 1966 में ये चेंज हो गया, यानी मरणोपरांत दिया जाता है, ठीक है। यंगेस्ट जो रिसिपेंट थे फर्स्ट स्पोर्ट्समैन
ये सचिन तेंदुलकर जी थे 2014 में, इनको दिया गया था, और राज्यसभा के मेंबर भी उस समय बने थे। ठीक है, नेक्स्ट आप बात करते हैं जो मैक्सिमम 3 अवार्ड जो मैंने बताया ऊपर दिया जाता है प्रत्येक वर्ष, जिसे एक्सेप्शन केस में दिया गया था 2024 में और 1999 में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत रत्न के बारे में, थोड़ा डिज़ाइन इसका देख लेते हैं। ये पीपल के पेड़ के ऊपर ये डिज़ाइन होता है, शेप के ऊपर। ठीक है, और देवनागरी में भारत रत्न लिखा होता है। ठीक है, देवनागरी में भारत रत्न लिखा होता है, और इसका जो फीचर है फ्रेज क्या है, सत्यमेव जयते हैं, जो भी ये आपका देवनागरी में स्क्रिप्ट में लिखा गया है। जो मटेरियल है ये एम्बलम सन रिम ऑफ अवार्ड आर मेड बाय द प्लेटिनम से ये बना होता है। ठीक है, और इसका जो वेल द इंस्क्रिप्शन आर क्राफ्टेड इन ये बर्निश ब्रॉन्ज में। ठीक है, ये प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, कोलकाता जो अलीपुर मिंट है उसके द्वारा ये आपका प्रोडक्शन होता है। ठीक है, मैन्युफैक्चर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नोबेल प्राइज़। ठीक है, नोबेल प्राइज़ आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। नोबेल प्राइज़ में हम देखेंगे जो किस 6 फील्ड में दिया जाता है नोबेल प्राइज़। जो अब एक इंटरनेशनल अवार्ड है, ये एडमिनिस्टर्ड होता है नोबेल फाउंडेशन इन स्टॉकहोम स्वीडन में, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द लास्ट विल ऑफ अल्फ्रेड नोबेल के, मतलब अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे ये दिया जाता है। ठीक है, ये आप देखेंगे 1895 के आसपास। ठीक है, जो कैटेगरी है, एक फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, मेडिसिन, फिजियोलॉजी एंड पीस होता है। तो जब इसमें हम बात करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। लिटरेचर आपका स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है, और आपका जो मेडिसिन और फिजियोलॉजी है ये नोबल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है, और जो पीस आपका नॉर्वेजियन नोबल कमेटी के द्वारा दिया जाता है। ये याद रखेंगे। ठीक है, डिफरेंट अवार्डी हैं, जो अवार्ड दिया जाता है कैटेगरी का, उसका नाम थोड़ा याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस साल के जो विनर्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, जो विनर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, मतलब उन लोगों को क्या क्या मिलता है, तो रिसीविंग के बारे में जानते हैं। ये एक नोबल डिप्लोमा है, यूनिक वर्क ऑफ आर्ट, ये नोबल मेडल मिलता है, जो कैश प्राइज होता है 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनार में। ठीक है, 2024 के जो विनर हैं देख सकते हैं आप, लिटरेचर के फील्ड में ये जो हांग कांग है उनको मिला है। ठीक है, इनके वर्क के लिए मेजर वर्क द वेजिटेरियन, द वाइट बुक, ह्यूमन एक्ट एंड ग्रीन लेसन। ठीक है, इस वर्क के लिए दिया गया। पीस के लिए देखेंगे जापानीज जो ऑर्गेनाइजेशन है निहॉन हिंदयानको, इनको मिला है। ठीक है, और नोबेल प्राइज़ पे दोस्तों ऑलरेडी लेक्चर बना हुआ है, तो आप जाके वीडियो के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, मिसलेनियस के सेक्शन में आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, बट आगे बढ़ते हैं, इसमें आपका जो अदर इंपॉर्टेंट अवार्ड है, जैसे पद्म अवार्ड। ठीक है, पद्मा अवार्ड ये प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के अंदर। पद्मा अवार्ड ये 1954 में जब आपका भारत रत्न के समय ये भी दिया जाता है, किया जाता है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट किया जाता है। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ऑफ इंडिया, अनाउंस एनुअली ऑन रिपब्लिक डे पे दिया जाता है। ठीक है, पद्मा अवार्ड, तो ये ध्यान देंगे कि ये रिपब्लिक डे पे दिया जाता है। ठीक है, अभी रिपब्लिक डे अभी कल बीता है ना, तो उस समय दिया गया है, अनाउंस किया गया है। ठीक है, गिवन द 3 कैटेगरी में दिया जाता है पद्म विभूषण, ये एक्सेप्शनली एंड डिस्टिंग्विश सर्विस में दिया जाता है। पद्म भूषण ये डिस्टिंग्विश सर्विस इन हायर ऑर्डर पे, पद्म श्री डिस्टिंग्विश सर्विस पे, ये 3 हैं, 3 कैटेगरी में दिया जाता है। ठीक है, इसमें कोई भी मनी प्राइज नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपके कौन कौन से फील्ड हैं ये देख लेते हैं। आर्ट, मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन एंड स्पोर्ट। ये कभी कभी ये आपका डिसिप्लिन पूछ देगा। ठीक है, तो यहाँ पे इकोनॉमी भी दे देगा। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे कि इस तरीके की चीज़ें एड ऑन करने का आदत होता है यूपीएससी के द्वारा। ठीक है, इस बार 2025 वाला जो प्रीलिम्स होने वाला है, आप देखेंगे कि अपने चैनल से काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक सही स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप चलते हैं, तो जिस तरीके से पीटी में पढ़ा रहा हूँ, चीज़ों को आसान कर दूंगा मैं। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल से बने रहिए। अगर आपको अच्छा लगता है प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं कि नॉर्मली इट इज़ नॉट कन्फर्म वस्तु मोस्टली। ओके, ये आप देखें मरणोपरांत नहीं दिया जाता था। ठीक है, इन हायर डिजर्विंग केसेस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, कंसिडर करती है कि पोस्टमोस्टली भी दिया जाए, मरणोपरांत भी दिया जाए। अमाउंट जो मैंने बताया कि ये नहीं दिया जाता है किसी को भी। ठीक है, और कोई भी सफिक्स प्रीफिक्स नेम के पहले नहीं यूज कर सकते हैं। एंड ये आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो आर्टिकल 18 है आपका, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल की वजह से ये नहीं दिया जाता है। ठीक है, जो अनुभव अवार्ड है, ओके, अनुभव अवार्ड आप देखते हैं, ये 7th अभिनव अवार्ड, ये सेरेमनी है जो विज्ञान भवन दिल्ली में आपका हेल्ड हुआ था। ये डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन और पेंशन वेलफेयर के द्वारा दिया जाता है। डिपार्टमेंट दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है।
नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन द अनुभव वाइट अप्स, दैट इज शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस बाय रिटायरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पेंशन और अनुभव पोर्टल। ओके, इसका एम क्या है, गुड गवर्नेंस को प्रमोट करना, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लाना इन फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंसेस शेयर बाय द रिटायर एम्प्लॉइज़ के द्वारा जो भी एक्सपीरियंसेस शेयर किया जाता है, उनके कंट्रीब्यूशन, उनके जो गवर्नेंस में, गुड गवर्नेंस में जो कंट्रीब्यूशन है उसके लिए ये दिया जाता है। गैलेंट्री अवार्ड आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। 103 जो गैलेंट्री अवार्ड है आर्म फोर्सेस के लिए और सेंट्रल आर्म फोर्स के लिए दिया गया है, ठीक है, ऑन इंडिपेंडेंस डे। नेक्स्ट हम जो गैलेंट्री अवार्ड है इसके ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट देख लेते हैं। एक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट आपके पॉलिटी में भी आता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, जो बताएगा मतलब किस तरीके के प्रेसिडेंट कब आते हैं, CHE कब आते हैं, ठीक है। तो अगर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट आप बता देते हैं तो उसको मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट अवार्ड आप देखेंगे, सबसे पहले ये परमवीर चक्र है, अशोक चक्र है, महावीर चक्र है, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र। ये अनाउंस ट्वाइस इन ईयर, ये दो मतलब एक साल में 2 बार, एक रिपब्लिक डे के समय और एक इंडिपेंडेंट डे के समय ये दिया जाता है, ठीक है। ये वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड जो है आपका परमवीर चक्र है, महावीर चक्र है और वीर चक्र है, जो 1950s में क्या हुआ था, इंस्टीट्यूट हुआ था। अशोक चक्र जो क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है, ये इंस्टीट्यूट हुआ था 1952 में। उसके बाद अशोक चक्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र के नाम से ये 1967 में जाना गया, ठीक है। दीज आर द पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, ठीक है, पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। ओके, नेक्स्ट मूविंग टू द नेशनल फिल्म अवार्ड, ये आपका एक बार बस देख लेना है कि ये किसको मिला है। ये आप देख सकते हैं कि जो 17th नेशनल फिल्म अवार्ड है ये 1954 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। इनिशियल कॉल्ड इसको क्या बोला जाता था, स्टेट अवार्ड बोला जाता था। सेकंड जो प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल है, 2 सर्टिफिकेट्स ऑफ मेरिट, 12 सिल्वर गोल्ड फॉर रीजनल फिल्म के लिए प्रेजेंट किया गया था अर्लियर ईयर्स, मतलब पिछले साल, ठीक है। और ये देखेंगे किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट होता है, ये डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल, ये 1970s के द्वारा ये क्या होता है, ये एडमिनिस्ट्रेट किया है। 3 कैटेगरी में, फीचर फिल्म, नॉन फीचर फिल्म और बेस्ट राइटिंग सिनेमा में दिया जाता है। नेक्स्ट हम यूनेस्को प्रिक्स वर्सेलिस अवार्ड, ये जो है ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो लार्जेस्ट मेमोरियल जो म्यूजियम है जो शॉर्टलिस्ट हुआ था, स्मृति वन, ये स्मृति वन आपका भुज आपके गुजरात में है, जब अर्थक्वेक आया था आपका 2004 में आई थिंक, ठीक है। तो उस समय वहीं पे ये इस्टेब्लिश है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे जो प्रिक्स वर्सेलिस जो अवार्ड है एनुअली यूनेस्को के द्वारा सिंस 2015 में ये ग्रांट हुआ था। और जो आप देख सकते हैं कंसिस्ट ऑफ द आर्किटेक्चर अवार्ड, दैट इज शोकेस ऑफ द फाइनेस्ट कंटेम्प्रेरी अचीवमेंट वर्ल्ड वाइड है, ठीक है। जब इसमें हम कैटेगरी की बात करते हैं दोस्तों, इसमें जो आप देख सकते हैं कैटेगरी जो है, कैटेगरी में आपको देखने को मिलता है कि ये अवार्ड 24 वर्ल्ड टाइटल, जैसे एयरपोर्ट, कैंपस, पैसेंजर स्टेशन, स्पोर्ट, म्यूजियम और आप देख सकते हैं होटल और रेस्टोरेंट में ये आपका क्या है, ये कैटेगराइज है। और आप देखेंगे कि ये जो अदर जो रिकॉग्नाइज इंडियन जो प्रोजेक्ट है 2003 में कैंप गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु को दिया गया था, ठीक है। और ये ब्यूटीफुल एयरपोर्ट माना गया है, वर्ल्ड का मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट माना गया है, इसके वजह से दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो मैंने बताया, सॉरी ये 2001 में है, ठीक है, जो गुजरात में अर्थक्वेक आया था तो यहाँ पे बिल्ड किया गया था ये मेमोरी उनके नाम पे। तो आप देख सकते हैं कि जो मियावाकी जो फॉरेस्ट है, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मियावाकी फॉरेस्ट इज लोकेटेड एट दिस म्यूजियम। मियावाकी जो मेथड है आपका क्या होता है कि ये जो अर्बनाइजेशन में, अर्बन एरियाज़ में प्लांटेशन करना, ठीक है, उसको बोल लेते हैं मियावाकी मेथड। ये आपका एक जापानीज मेथड है, ठीक है। एक बार ये PYQ आ चुका है UPSC में, आप जाके देख सकते हैं, ये इन्वायरमेंट में आया होगा, ठीक है, इन्वायरमेंट में, ठीक है। इन्वायरमेंट का भी ये PT ऑलरेडी आप देख सकते हैं कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसमें 1-2 लेक्चर और आने वाले हैं, ठीक है, तो कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज जो कमेटी है ये 1972 में ये आपके अंडर द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के अंडर ये क्या हुई थी, इस्टेब्लिश हुई थी 17th सेशन में। इसका ऑब्जेक्टिव वही है 5 CS, जैसे क्रेडिबिलिटी, कंजर्वेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, कम्युनिकेशन एंड कम्युनिटीज़, ओके। इसमें आप देख सकते हैं 21 स्टेट पार्टीज़ हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर 6 ईयर्स। इंडिया आपका इलेक्ट हुआ है 2021 से 2025 तक, ओके। इसमें 2 आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन हैं जो प्रमोट करते हैं कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए, ये वर्क ऑन द प्रिजर्विंग आर्किटेक्चर लैंडस्केप हेरिटेज को, ठीक है। ये दोनों एक बार बस देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज दादा साहब फाल्के अवार्ड। बस आपको इसमें जान देना है कि इसके बारे में ये क्या है, हाईएस्ट
अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ सिनेमा, ठीक है, ये मिथुन चक्रवर्ती जी को मिला है, ठीक है, 2002 के लिए, सॉरी 2022 के लिए। फादर ऑफ इंडियन जो सिनेमा जो थे दादा साहब फाल्के, उनके बर्थ एनिवर्सरी पे ये इंस्टीट्यूट हुआ था 1969 में, ठीक है। इनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया जाता है, रिस्पेंट को एक शॉल दिया जाता है, कैश प्राइज दी जाती है 10 लाख की। और आप देखेंगे ये जो अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, वाहिदा रहमान 2023 में ये इन लोगों को विनर थी, इन लोगों को मिला था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें ट्राइब्स। जो ट्राइब्स है, ट्राइब्स जो भी न्यूज़ हैं आपके, ट्राइब्स वाला न्यूज़, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ये हम कराएंगे, जो आपका फोर्थ पार्ट होगा, ठीक है, ये कल्चर का, ठीक है। तो ट्राइब बहुत ही अच्छे से करना है आप लोग को। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इसमें मैंने बहुत ही डिटेल माध्यम से मैंने बताया है, तो आपको क्योंकि डिटेल जानना जरूरी है, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि 2 घंटे में चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं। 2 घंटे में करेंगे तो कोई 6 घंटे पढ़ रहा है, ठीक है, इसी चीज़ को। तो क्वेश्चन करने का चांसेस 2 घंटे वाले का ज़्यादा है कि 6 घंटे वाले का, आप खुद ही बताइए। तो अभी पास में आपके समय है, तो आप 1-2 बार 3 बार रिवाइज़ करिए, पढ़िए इसको, फिर पीटी को जाकर रिवाइज़ करिए, ठीक है दोस्तों। कई बार सुनेंगे ना तो आपको कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो चीज़ें सुनते सुनते याद हो जाएंगी, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।